पिछली कड़ी में हम शारदा के केस का जिक्र कर रहे थे, जो कि एक बहुत विशेष केस था, कुछ अलग ही था। जो आमतौर पे पुनर्जन्म के केस होते हैं उनसे कुछ अलग था। इस कड़ी में मैं एक चिकित्सक और उनकी पत्नी का केस शेयर करने जा रही हूँ। उनके असली नाम प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ उन्हें उन डॉक्टर को केन और उनकी पत्नी को तानिया नाम दिया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान उजागर हो। डॉक्टर केन पेंसिल्वेनिया में प्रैक्टिस करते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट हैं, सम्मोहन विशेषज्ञ हैं। एक्चुअली साइकोलॉजी में सम्मोहन सिखाया जाता है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए नहीं, ये बहुत सी अन्य बीमारियों के इलाज के लिए सिखाया जाता है। कुछ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गलत बिलीव बैठ गए हैं, उनको डिलीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में किस तरीके से जो हमारे मन में गलत बिलीव बैठ गए हैं, उनको किस तरीके से डिलीट किया जाना चाहिए, इस विषय पर भी वीडियोस बनाई जाएंगी। आज का जो केस है, ये इयान स्टीवन्स, इन्होंने जो बुक लिखी है कैस्नोग्लासी के ऊपर, इसका जिक्र मैंने पहले किया कि कैस्नोग्लासी वो अवस्था है जिसमें बिना सिखाए ही कोई व्यक्ति कोई अन्य भाषा बोलने लगता है। इस विषय के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, ये उनकी रिसर्च का पार्ट था। ये 1954 की बात है। उस समय एक चिकित्सक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में डॉक्टर केन इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनको लगा कि उनकी पत्नी तानिया उनके लिए एक अच्छा विषय हो सकती है। उनको अपनी पत्नी तानिया को हिप्नोटाइज करना चाहिए। उस वक्त वो सीख रहे थे ये चीज़, तो उन्होंने अपनी पत्नी तानिया को ही इस चीज़ के लिए चुना। ये 1955 से 1956 के बीच की बात है, जब मिस्टर केन ने अपनी ही पत्नी तानिया के सेशन लेने शुरू किए। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जिस समय तानिया सम्मोहन में होती थी, उसका बिल्कुल एक अलग व्यक्तित्व ही था जो उभर कर आता था। वो स्वीडिश में बात करने लगती थी, और ये एक ऐसी भाषा थी जिसे ना तो तानिया बोल सकती थी ना केन। तानिया का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था, और वो उनकी जो मूल भाषा थी वो अंग्रेज़ी थी। उनके माता पिता यहूदी थे और ओडेसा रूस में पैदा हुए थे। यानी परिवार में कभी कोई स्कैंडिनेविया नहीं गया था, और वो ऐसे किसी व्यक्ति को भी नहीं जानती थी जिसे स्वीडिश भाषा बोलनी आती हो। इयान स्टीफनेस ने जब तानिया स्वीडिश भाषा बोलती थी, उसे रिकॉर्ड कर कर जो स्वीडिश भाषा के जानकार थे, एक से नहीं 2-3 स्वीडिश भाषा के जानकार, उनसे इस चीज़ की पुष्टि करवाई कि क्या वो स्वीडिश भाषा ही बोल रही है। और जो स्वीडिश भाषा के जानकार थे, उन्होंने ये बात कही कि जो उच्चारण वो सुन रहे थे तानिया का, वो बहुत ही प्राकृतिक स्वीडिश वक्ता का था। ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई सीख के कोई भाषा बोल रहा है, बहुत दिखते जैसे उसकी मदर टंग हो, इस तरीके से वो बोल रही थी। उन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का स्वीडिश भाषा बोल रही है, मतलब बिल्कुल शुद्ध, बहुत फ्लो में, एकदम मदर टंग की तरह, और अच्छी साफ, जिसे शुद्ध स्वीडिश भाषा कह सकते हैं, वो उसका उच्चारण था। और जो खास बात थी वो ये कि वो आज की स्वीडिश भाषा नहीं थी, वो जैसे पुराने समय में स्वीडिश भाषा बोली जाती थी, वो उसका रूप था। उन्होंने कहा कि ये एक मध्य स्वीडिश भाषा के रूप में उसे पहचाना गया कि जो उस समय पे बोली जाती होगी। और 100 से भी ज़्यादा ऐसे शब्द थे जो बहुत शुद्ध स्वीडिश भाषा के थे, जिनको बाद में जांचा गया तो पाया गया कि बहुत शुद्ध शब्दावली का इस्तेमाल किया है तानिया ने। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि मिस्टर इयान बहुत डीपली रिसर्च करते हैं, अपने सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि वो उसे बिल्कुल फेक नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो उनकी रिसर्च इतनी दूर तक, हिंदुस्तान तक भी पहुंची। तो इस चीज़ को जांचने के लिए कि कहीं तानिया या मिस्टर केन ये कुछ एक धोखा तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि पब्लिसिटी पाने के लिए या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ इस तरीके से बंदा कुछ गलत बोल रहा हो, तो उन्होंने उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया, उसका लाई डिटेक्टिव टेस्ट जिसे कहा जाता है, वो भी उन्होंने किया, लेकिन वो उसमें भी पास हुए। दोनों पति पत्नी ने इस टेस्ट को क्लियर किया। अब हम तानिया की केस में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पति ही उन्हें प्रभावित कर रहे थे, जो कि समझ थे। तो वो अपने एक जीवन काल में चली गई
और जिसमें जो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उन बुजुर्ग लोगों के द्वारा पानी में धक्का दिया जा रहा है। इसके बाद तानिया ने महसूस किया कि उनके सिर पर मारा जा रहा है और बहुत तेज उनके सिर में दर्द हुआ। और तानिया उस वक्त इतनी ज़्यादा पीड़ा महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने एकदम सिर ही आपका फोड़ डाला हो, ऐसी पीड़ा महसूस कर रही थी। तो उनके पति केन उनको फ़ौरन ही सम्मोहन की स्थिति से बाहर लेकर आ गए। लेकिन ये इतना जीवंत एक्सपीरियंस था कि इसके बाद 2 दिन तक कोई सेशन नहीं हुआ, लेकिन तानिया के सिर में दर्द बना रहा। वो बार बार अपने सिर में हाथ लगाती थी और ऐसे तलाश करने की कोशिश करती जैसे कोई गूमड़ हो जाता है, कुछ सिर में सूजन आ जाती है, जैसे सिर को बहुत चोट पहुंचाई जाए तो सिर में चोट पहुंचती है ना, तो वो अपने सिर को बार बार हाथ लगा के तलाशती थी जैसे कुछ सिर में हो गया है। फिर एक सेशन और लिया मिस्टर केन ने। उसमें उन्होंने तानिया को 10 साल पहले के समय में जाने के लिए कहा, जिससे कि उनके सिर पर जो प्रहार किया गया था उस वक्त में जाने के लिए कहा। लेकिन इस बार तानिया ने अंग्रेजी में जवाब दिया और बहुत भारी मर्दाना आवाज में जवाब दिया, मैं एक आदमी हूं। और आगे उन्होंने कहा, मेरा नाम जेनसन जैकोबी है और मैं एक किसान हूं। अब जैसे कि मैंने बताया कि 1955 से 1956 के बीच में ये सेशन किए गए, लगभग 8 सेशन हुए। इन 8 सेशन में जेनसन जैकोबी जिन सेशंस में दिखाई दिए, वो 8 सेशन थे जिनमें जेनसन जैकोबी दिखाई दिए तानिया में। अब जो पहले 5 सेशन थे उनमें तो वो अंग्रेज़ी समझ भी रही थी और अंग्रेज़ी में जवाब भी दे रही थी, लेकिन उसके बाद उसकी अंग्रेज़ी अटक रही थी। मतलब बाद के जो जैसे 8 सेशन हुए ना, 5 सेशन में वो ठीक से अंग्रेज़ी समझ रही थी, बोल रही थी, उसके बाद उसकी अंग्रेज़ी अटकनी शुरू हो गई। लेकिन जो ये अंग्रेज़ी थी इसमें भी स्वीडिश टच था। और सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पर वो नॉर्वेजियन एक लैंग्वेज है उसे भी बोल रही थी, समझ रही थी। शायद ये नॉर्वे की भाषा होगी, मैं इस विषय में नहीं जानती। तो वो उसे भी बोल और समझ पा रही थी। लेकिन जो उसका 6ठा सेशन हुआ और 8वां सेशन हुआ, इन सेशंस में उसने सिर्फ स्वीडिश भाषा बोली। और तानिया जब इन सेशन से बाहर आई तो उसे बिल्कुल जेनसन जैकोबी के बारे में कुछ नहीं पता होता था। उसने क्या बोला है अपने इन हिप्नोटिज्म के सेशंस में कुछ नहीं पता होता था। सब कुछ भूल के वो बाहर आया करती थी इस सेशन से। अब जो जेनसन था उनके बारे में जो उसने बताया कि वो मोरबी हागर नामक एक छोटा सा गांव है, वहाँ रहा करते थे, जो हावेरो नाम का एक बंदरगाह है शहर के पास, वहाँ था। पास में तोरे हेवन नाम का एक दूसरा शहर भी था। आगे जेनसन मतलब तानिया ने ही, जो जेनसन के रूप में है वो बता रही है, उसने बताया कि वहाँ पे गाय थे, घोड़े थे, बकरियाँ थी, मुर्गियाँ थी, वो ये सब पाला करती थी। यहाँ पर ये बात याद रखिए कि वो पूरी तरह से अपना व्यक्तित्व भूल चुकी है, वो सिर्फ जेनसन बन के बात कर रही है। आगे उसने बताया कि वो डबल रोटी बेक करते थे और बकरी का दूध से पनीर बनाया करते थे। आगे उसने बताया कि वो अपनी बनाई हुई इन चीज़ों को एक बंदरगाह के पास जो होवेरा नाम का शहर है वहाँ बेचने के लिए जाया करते थे। और कभी कभी जो उनकी फैमिली थी वो सालमन का स्वाद लिया करती थी। सालमन एक खाने की वस्तु है जिसका वो इस्तेमाल किया करते थे। आगे उसने बताया कि वो 3 बेटे थे, 3 बेटों में से एक, यानी उसके 2 भाई और थे। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था लातविया, और वो खसखस से केस और खसखस से ही शरबत बनाया करती थी। जेनसन का कोई बच्चा नहीं था और वो खुद के बनाए हुए पत्थर के घर में रहते थे। आगे उसने ये भी कहा कि वो भालुओं का शिकार किया करता था और उसे शराब बहुत पसंद थी, तो अक्सर वो शराब खाने भी जाया करता था, और वो यीशु मसीह की पूजा किया करता था। यहाँ पर तानिया सब कुछ एक पुरुष के रूप में बता रही है, जेनसन के रूप में। और एक सेशन में तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब वो स्वीडिश भाषा में शराब खाने में गाना गा रही थी, बड़े एक हास्यपूर्ण तरीके से। गाना शायद उसे नहीं आता होगा, लेकिन गाना गाने की कोशिश कर रही थी, स्वीडिश गाना, और वो उसने अपने सेशन में गाना शुरू कर दिया। और सिर्फ यहाँ भाषा की बात नहीं है, जेनसन के रूप में वो जो स्वीडिश पुरानी चीज़ें थी ना उस समय में, उस देश में जो पुरानी चीज़ें इस्तेमाल होती थी जिनका आज के दौर में कोई लेना देना नहीं है, उन चीज़ों को वो पहचान जाती थी।
जैसे कि 17वीं शताब्दी में स्टीविश एक जो नौकायान हुआ करते थे, जहाज, पानी के जहाज कह लीजिए, उनके लिए स्कूटा या स्क्यूट शब्द का जो इस्तेमाल होता है, वो अलग तरह के पानी के जहाज होते हैं, वो एक्यूरेट शब्द का इस्तेमाल करती थी कि वो उसने स्कूटा या स्क्यूट देखा है। फिर उस ज़माने में अनाज को मापने के लिए एक जो यंत्र था, कंटेनर, उसका इस्तेमाल किया जाता था, उसका भी एग्जैक्ट नाम उसने लिया। इसी तरीके से जब उसे भेड़िए की तस्वीर दिखाई गई तो भेड़िए को स्वीडिश भाषा में जो कहा जाता है उसने उसी नाम से उसे पुकारा। और इसके उलट जब सेशन से बाहर आने के बाद जैसे तानिया को एक प्लायर्स की जोड़ी दिखाई गई तो वो उसको पहचान नहीं पाई। शायद ये जेनसन जकोबी के साथ का जो उसका यादें थी उसका असर रहा होगा कि वो जो इस समय में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको उसके सामने रखा गया तो वो पहचान नहीं पाई इंस्टेंट उनको। तानिया और मिस्टर केन के मामले में आगे और भी बहुत कुछ है। वैसे ऊपरी तौर पर तो ये भी कब्जे जैसा मामला ही दिखाई देता है, क्योंकि एक्चुअल में जो भी केनोग्लासी के केस हुए हैं वो ऊपरी तौर पर जैसे एक आत्मा का किसी शरीर पर कब्जा हो, इस तरीके सारे केनोग्लासी के केस ऐसे ही होते हैं। इसीलिए बहुत लोग तो उन्हें समझ भी नहीं पाते, इनको बहुत अलग तरीके से जांच करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मिस्टर यान ने काफ़ी मेहनत करी है इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि नॉर्मली तो लोग अब जैसे पुनर्जन्म के विषय में जैसा मैंने पहले भी बताया, जांच होती है तो बहुत ऊपरी होती है और इस तरह के केस को तो कभी हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, कभी हम पुनर्जन्म का केस मानते भी नहीं है। इसे तो लोग बिल्कुल जैसे ऊपरी तौर पर देखने में ऐसे लगता है ना कि किसी आत्मा का किसी की शरीर पे कब्जा है, ऐसा केस लगता है। तो कोई ऐसा सोचता भी नहीं है कि ये पुनर्जन्म का मामला। यही शारदा के साथ हुआ था और यही तान्या के साथ भी हुआ। लेकिन मिस्टर यान ने इस तरीके से नहीं सोचा, उन्होंने बहुत डीप इस सब्जेक्ट को जानने समझने की कोशिश करी, क्योंकि अगर ये कब्जे का मामला होता तो बात कुछ और होती। ये पुनर्जन्म का केस था और ये सिर्फ कुछ एक केस नहीं है, केनोग्लासी के ऊपर पूरी बुक लिखी है मिस्टर यान ने, क्योंकि वो इस तरह के बहुत सारे केस हैं जो उन्होंने देखे हैं जो कैसनोग्लासी से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार की जानकारी इस चैनल पर प्रस्तुत की जाती है उसी प्रकार की जानकारी, लेकिन थोड़ी गूढ़, थोड़ी अधिक गहरी, मेरे प्रथम चैनल पाथ ऑफ पीस पर प्रस्तुत की जाती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस विषय में और अधिक जानने समझने के इच्छुक हैं, थोड़ा गूढ़ ज्ञान भी जानने के इच्छुक हैं जो समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो कृपया मेरे पहले चैनल पाथ ऑफ पीस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में